नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हर बार जब हम ये कार्यक्रम एक मुलाकात ले आते हैं तो हम किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। अक्सर जीवन की यात्रा में जब लोग कठिन परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं और वो कुछ हट कर करते हैं तो उनके जीवन में अनेकों चीज़ें हासिल होती हुई दिखाई देती हैं। क्या चीज़ें हैं जो लोगों को खास बनाती हैं? जब सोचते हैं तो पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर हैं जो उन्हें खास बनाती है। अक्सर करके लोगों के पूरे जीवन के परिश्रम के बाद एक व्यक्ति एक ऊंचे आयाम तक पहुंचता है। आज एक मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जो देखने में तो बहुत छोटी मूर्ति है, मगर उसकी कीर्ति विश्वव्यापी हो चुकी है। भारत का एक ऐसा नन्हा सितारा जिसने लोगों का दिल जीता है। एक छोटी आयु में उनके पढ़ने पढ़ाने, चीज़ों को समझने का जो अंदाज है वो सबसे निराला है। उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही मशहूर हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में गुरु उपाध्याय हैं। आइए करते हैं उनसे एक मुलाकात। गुरु, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। अच्छे हैं, वो तो दिख रहे हैं कि आप अच्छे हैं। पहले हमारे फ्रेंड्स को आप ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मेरा नाम है गुरु उपाध्याय। हम्म मैं मथुरा वृंदावन में रहता हूँ। हम्म ज्ञानदीप शिक्षा भारतीय स्कूल है। हम्म मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। ओह, क्लास 3 में पढ़ते हैं। आप कितने साल के हैं? 7 इयर्स का। 7 इयर्स के हैं। अब 7 इयर्स के हैं और आप इतना सब कुछ जानते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इतना सब कुछ कैसे जानता है। तो क्या आपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली अभी से? नहीं, नहीं? फिर आपको ये सब कुछ कैसे पता चलता है? आपने इतने सारे प्रोग्राम्स में आप ये सारी चीज़ें बताते हो, लोगों ने आपको टीवी पे देखा है, आप यूट्यूब चैनल पे इतने सारे लोगों को पढ़ाते भी हो। ये तो आपके एज से बड़े लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, आपको कैसे पता चल जाता है ये सब? बस मैं पापा से बोलता हूँ तो पापा मुझे पढ़ाते हैं। तो आप पढ़ाते हैं तो आप पापा से पहले पढ़ लेते हो, फिर बाद में दूसरों को पढ़ाते हो, ये नहीं सब नहीं, कुछ? पापा मुझे पढ़ाते हैं, फिर मैं उसको समझ के दूसरों को पढ़ाता हूँ। हाँ, तो आपको ये सब समझ में आ जाता है। वेरी नाइस। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आप बताएंगे मेरे को? अच्छा, हम लोग जब भी बातचीत करते हैं ऐसे, तो हमें लगता है कि जो भी लोग हमारे सामने बैठे हैं उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होता है, बट आप तो इतने कम एज में इतना सब कुछ आप जानते हो। तो आपके फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा जानते हैं कि आप उनसे ज़्यादा जानते हैं? मुझे नहीं पता। नहीं पता? ओह, वेरी नाइस। जब आप ये कह रहे हो कि मुझे नहीं पता, उसी में पता चलता है कि आप देखो किसी और को जज नहीं करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। तो फर्स्ट तो ये बताएं कि अभी अभी हमने चंद्रयान लॉन्च किया। आपको पता है चंद्रयान के बारे में? चंद्रयान क्या है? रॉकेट। रॉकेट है। वाह, वेरी चंद्रयान नाइस। 3। चंद्रयान 3 लॉन्च किया। बहुत सारे लोगों ने इंडिया भर में और पूरे वर्ल्ड में भी लोगों ने उसकी लॉन्चिंग को देखा। तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, बताएं थोड़ा लोगों को। पहले मैं आपको उसके स्टेजेस बताता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा उसके स्टेजेस के। पहले लिफ्ट ऑफ, फिर ग्रेविटी टर्न, फिर पैरी की ऐप होगी, फिर ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन, फिर लैंडिंग। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। जब रॉकेट हमारी अर्थ से उड़ता है तो उसको बोलते हैं लिफ्ट ऑफ। फिर वो हमारी अर्थ की तरफ मुड़ता है, क्योंकि अगर वो सीधा सीधा जाएगा तो मुड़ना कभी भी खो सकता है स्पेस में, तो उसको ढूंढने में भी मुश्किल हो जाएगी, बहुत बड़ा स्पेस होता है। तो वो हमारी अर्थ के चारों तरफ घूमने के लिए मुड़ता है। फिर वो पेरिकी पे आता है, फिर उसकी स्पीड को तेज करते हैं, फिर उसका एपोगी बढ़ जाता है, फिर वापस पेरिकी पे जाता है, फिर उसकी स्पीड को तेज करते हैं, फिर उसका एपोगी बढ़ जाता है। ऐसे हम तब तक करते रहते हैं जब तक वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ना निकल जाए। जब वो बाहर निकल जाता है फिर ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे भेज देंगे तो सोलर विंड भी आ सकते हैं, एस्टेरॉयड भी आ सकते हैं, कुछ भी आके उसको डेब्रिस भी आ सकता है, इसलिए उसका सुरक्षित रास्ता बनाते हैं, फिर उसको भेजते हैं मून तक। और जैसे ही उसको भी पार कर देता है
तो मून की ग्रेविटी उसको पकड़ लेती है, तो वो धीरे धीरे अपना फ्यूल कम करके मून पे लैंड हो जाता है। भाई मुझे तो लगता है ये तो इसरो के साइंटिस्ट बताने वाले थे कि ये चंद्रयान कहाँ कहाँ जाएगा, कब उतरेगा, क्या होगा और कैसे करेगा, बट आपने तो अभी बता दिया। अच्छा, आपको पता है चंद्रयान कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई, मेरे बर्थडे वाले दिन। ओए होए, आपका बर्थडे था उस दिन। वेरी नाइस। देखो आपके बर्थडे के दिन इंडिया ने कितना अच्छा काम किया, चंद्रयान लॉन्च मेरा किया। केक कटा और चंद्रयान लॉन्च हुआ। वाह, वेरी नाइस। आपको खुशी हुई? चंद्रयान लॉन्च होने की खुशी थी कि आपका बर्थडे केक का खुशी थी? दोनों की थी। दोनों की खुशी थी। वेरी नाइस। देखो पूरा नेशन ने आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया। अच्छा, आप देखो इतने सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ाते हो, आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा है? स्पेस साइंस ही है। स्पेस साइंस भी है? ओ, बट मैं सोचता हूँ जब आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्पेस है तो स्पेस के बारे में आप क्या क्या जानते हो? बहुत कुछ जानता हूँ, वैन एंड बेल्ट जानता हूँ, और वो जानता हूँ इवेंट हॉरिजन, और टाइप्स ऑफ ब्लैक होल जानता हूँ। वाह, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स भी जानते हैं आप? क्या टाइप्स हैं ब्लैक होल्स के? 3 टाइप्स के होते हैं, प्रिमोर्डियल, स्टेलर, सुपरमैसिव। जब प्रिमोर्डियल जो होता है वो होता तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका मास बहुत बड़ा होता है। जो स्टेलर होता है उसके अंदर 20 सन आ सकते हैं, इतना बड़ा मास होता है उसका। सुपरमैसिव होता तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका मास सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के बराबर का ही होता है। आप ब्लैक होल के बारे में भी जानते हो। बहुत सारे हमारे दोस्त तो ये सोच रहे होंगे कि ये ब्लैक होल है क्या? आपको पता है ब्लैक होल क्या होता है? क्या होता है ब्लैक होल? ब्लैक होल वो चीज होती है जो अपने अंदर और लोगों को खींच लेती है। उसका इतना ग्रेविटेशन होता है कि सब कुछ पुल कर लेता है। अच्छा चलो, क्योंकि स्पेस आपका बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप तो नेचुरली स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो मैं कुछ और सब्जेक्ट के बारे में पूछूंगा, चलेगा? अच्छा, तो मैं पूछना चाहता हूँ ज्योग्राफी के बारे में, चलेगा? ओके। ज्योग्राफी कहते ही सभी लोग जानते हैं कि हम इस अर्थ को, जो पूरा ऐसा गोल है, इसे हिंदी में हम भूगोल कहते हैं। तो इस ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसम जैसा होता है, अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं। तो इन इकोसिस्टम्स के बारे में कुछ बताएं। 0 से 10 लैटिट्यूड पे होता है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। वहाँ पे 1-2 ईयर लगातार बारिश होती है। फिर 10 से 20 पे होता है लैटिट्यूड पे सवाना ग्रासलैंड, उधर बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। फिर 20 से 35 पे 2 हो जाते हैं। पहला होता है मानसून डेसिडियर, फिर डेजर्ट श्रब। फिर 35 से 45 पे होता है 38 से 45 3 हो जाते हैं। मिड कॉन्टिनेंट चाइना टाइप और मिड कॉन्टिनेंट चाइना टाइप और मेडिटेरियन सी। फिर 45 से 60 पे जाते हैं तो उधर हमें मिलता है टेम्परेट जोन और मिक्स्ड फॉरेस्ट। 60 से 70 पे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, और 70 से 80 पे जाते हैं जो टुंड्रा। ये सब कुछ मैंने स्कूल में पढ़ा था जब मैं क्लास 7 या 8 में रहा होऊंगा, और आप अभी सिर्फ हैं ही 7 ईयर्स के, क्लास 3 में, और आप ये सब कुछ जानते हो। वेरी नाइस। अच्छा, जब आप इकोसिस्टम्स के बारे में इतना सब कुछ जानते हो, आपको पता है अर्थ कितना बड़ा है? पता है आपको कितने कंट्रीज हैं अर्थ में? आपको वो भी पता है? तो आप कुछ कंट्रीज के नाम बता सकते हो मेरे को, इंडिया छोड़ के? बहुत सारे हैं, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बहुत सारे हैं। पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान भी है, हमारा नेबर है ना? ओके, वेरी नाइस। मैंने ये भी सुना कि आप कंट्रीज के फ्लैग भी पहचान लेते हो, उनके कैपिटल्स भी बता देते हो। ये सब कुछ कैसे याद किया आपने? याद रहता है, पापा पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते मैं बोलता हूँ तो पढ़ाते हैं। चलो, अब मैं एक और चीज़ के बारे में आपको पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? आपने अभी पाकिस्तान का नाम लिया, हमारा एक बहुत बड़ा नेबर है, वो है चाइना, ठीक है? और हम अक्सर देखते हैं करंट अफेयर्स में भी ये चीज़ सुनते हैं, साउथ चाइना सी पॉलिसी कहते हैं इसको। आपने इसके बारे में सुना है? ये क्या है? जो सी की कंपनी होती है वो सबको, आपने सुना होगा, 200 नॉटिकल माइल्स ही सी देती है। चाइना को जब 200 नॉटिकल माइल्स सी लिया तो उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने एक आइलैंड देखा जिसका नाम था पैरासेल,
उसने उस पर कब्जा कर लिया, उसका नाम चाइना रख दिया, उस पर अपनी आर्मी बैठा दी। तो उससे 200 नॉटिकल माइल्स और आगे ले लिया। तो उसको एक और आइलैंड दिखा जिसका नाम था स्पेटली, उसने उस पर भी कब्जा कर लिया, अपनी आर्मी बैठा दी, चाइना रख दिया उसका नाम। फिर उससे 200 नॉटिकल माइल्स और लिया आगे। इस प्रकार से चाइना कहता है पूरा साउथ चाइना सी मेरा है। अब ये तो बहुत ही बुरी चीज है कि आप धीरे धीरे एक एक चीज पे कब्जा करते जाओ और वो सारी चीज आपकी है ऐसा बोले। अच्छा, जैसे अभी हम अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, आज हम देखते हैं कि इतना बड़ा अर्थ है, इसमें इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे शहर हैं और हम सब लोग गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल का भी पोल्यूशन हो जाता है। तो आप ये पोल्यूशन के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, आपने बहुत सारे पोल्यूशन के बारे में सुना होगा। जहाँ तक कि आपने रेडिएशन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी सुना होगा, लेकिन आपने कभी लाइट पोल्यूशन के बारे में सुना है? क्या पोल्यूशन? लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन, इसकी तरफ हम जाते ही नहीं है और ये सबसे खतरनाक होता है और सबसे ज्यादा रहता है। ये इन सारे पोल्यूशन से ज्यादा है। कैसे? पहले क्या होता था, लाइट बंद हो जाती थी, है ना, पक्षियां सो जाते थे, फिर सुबह उठ के घूमते रहते थे। अब बड़ी बड़े विदेशों में क्या हो गया, लोग दिखाने के लिए हम अमीर है, अपने घर के सामने 20 लाइट चला देते हैं। तो पक्षियों को लगता है दिन हो रहा है, रात होगी नहीं, वो जगे रहते हैं। फिर उनका अंडे देने का भी टाइम बदल जाता है और उनके बच्चों पे असर पड़ता है फिर उसका, और यहाँ तक कि ट्रीज पे भी पड़ता है। भाई जब सब बोलते हैं ये वेजिटेबल अच्छी नहीं है, फ्रूट अच्छा नहीं है, कैसे अच्छा लगेगा जब ट्री अंधेरे में अलग काम करता है, उजाले में अलग काम करता है, अब उजाला ही रहता है, उसके अंधेरे का काम तो खत्म, अब वो अंधेरे का काम कर ही नहीं पाता, कैसे अच्छा लगेगा फिर? ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। और ये चीज तो इंसानों पे भी फर्क डालती है। कैसे? लोग पहले लाइट बंद हो जाती थी, सो जाते थे, अब लाइट चली रहती है, कोई फोन में लगा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल पाता। तभी तो 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग थोड़ा ऐसा है कमजोर। लाइट चली रहती है, कोई फोन में लगा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपने तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई कि आज लाइट का पोल्यूशन है, इसलिए लाइट जरूरत से ज्यादा नहीं चलानी चाहिए। वेरी नाइस। तो आज जो लोग टाइम पे नहीं सो रहे हैं, बहुत ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ये बात है, लाइट बंद कर दो। हाँ, लाइट बंद कर दें। एक लाइट जली रहती है तो वो तब तक कुछ काम करते ही रहते हैं, लाइट बंद हो जाती है तो सो जाते हैं। हाँ, तो लाइट बंद कर देंगे तो नेचुरली हमको नींद आएगी, है ना? हाँ, लाइट चली रहेगी तो कहाँ से नींद आएगी, और नींद नहीं आएगी तो फोन देखते रहेंगे, कोई कुछ करता रहेगा। हाँ, अक्सर लोग यही कहते हैं, मेरे को नींद नहीं आ रही है तो मैं सोचता हूँ चलो मैं थोड़ा फ़ोन देख लूँ, थोड़ा इंटरनेट पे कुछ पढ़ लूँ या फिर कुछ फेसबुक चला लूँ, कुछ ना कुछ मैं ऐसे सोचता हूँ। बट अगर मैं ध्यान दे के सोचूं कि नहीं, मेरे को सोना है, लाइट बंद करना है, नींद नहीं भी आएगी तो लाइट बंद करने से अपने आप नींद आएगी, अगर मैं याद दिलाऊंगा तो फिर मैं टाइम पे सो सकता हूँ, मेरा हेल्थ भी अच्छा हो सकता है। अच्छा, पोल्यूशन के बारे में आप ये बोल रहे थे कि लाइट के पोल्यूशन से प्लांट्स को प्रॉब्लम होता है, पशु पक्षियों को होता है, इंसानों को भी होता है। तो अब इन सबको समझाना पड़ेगा ना हमको कि भाई अब देखो इतने सारे लोगों को आप तकलीफ दे रहे हो, तो हमें सोच के काम करना पड़ेगा। मैंने सुना कि आपका YouTube चैनल है गुरु उपाध्याय, उस पे आप बहुतों को पढ़ाते भी हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत बड़े हैं वो लोग भी आपके YouTube चैनल से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप स्पेस में कुछ और भी चीज़ें जानते हैं, उसके बारे में कुछ पूछें? अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन पहले मैं पूछता हूँ, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप तो सन कोई प्लैनेट नहीं है, सन स्टार है। सन स्टार है, ओके। क्योंकि अगर आपका नाम डाला जाए गूगल में तो फिर पता चलता है कि आपको तो सब कुछ जानने वाले, आप ओमनिसिएंट कहलाते हैं। ओमनिसेंट टॉडलर, वेरी नाइस, आप टॉडलर हैं तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा गुरु,
आप ये बताओ कि आपके स्कूल में आपके कितने फ्रेंड्स? मेरा तो पूरा स्कूल फ्रेंड है। पूरा सब स्कूल जानते हैं फ्रेंड है। मुझे स्कूल में। वाह, वेरी नाइस। अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप माउंट आबू आए। माउंट आबू आए आप पहले? तो अभी आप पहले भी इधर ही आया था, ज्ञान सरोवर आया था। वेरी नाइस। तो आप ये बताएं ज्ञान सरोवर में आपने क्या क्या किया? बहुत कुछ किया, आर्ट के लिए घूम लिया और बहुत सारी जगह घूम लिया। तो आपने माउंट आबू में क्या क्या देखा? बहुत कुछ देख लिया अभी तक। जैसे कि? देखा तो भालू नहीं देखा। भालू नहीं देखा? ओहो, हमारे पास तो बहुत सारे भालू हैं। फिर आप हमारे पास यहाँ रह जाओगे तो हम बहुत सारे भालू दिखाएंगे आपको। अच्छा, आप माउंट आबू ऊपर गए तो वहां पर आपने पहाड़ देखा? तो मैं तो सबसे चढ़ा भी था। चढ़े भी थे आप? ओके। गुरु शिखर पे भी गया था। गुरु शिखर पे भी गए थे? गुरु शिखर तो आप ही के नाम पे है। आपका नाम गुरु और माउंटेन का भी नाम गुरु शिखर। तो वहां आपने क्या क्या देखा? कृषि से उधर जब दत्तात्रेय जी का मंदिर है उधर गया था मैं। उधर देख के आया था पूरा। ओके, वेरी नाइस। आप यहाँ माउंट आबू आए, आपने देखा यहाँ पे इतने सारे पहाड़ हैं, तो आपको क्या अच्छा लगता है? पहाड़ अच्छा लगता है, झरना अच्छा लगता है, वाइल्ड एनिमल्स अच्छे लगते हैं? वाइल्ड एनिमल्स अच्छे लगते हैं। तो आपने क्या क्या वाइल्ड एनिमल्स देखे? अभी तक तो कुछ नहीं देखा, बस सुना है। किन एनिमल्स के बारे में सुना है आपने? जैसे भालू, चीते, मगरमच्छ। मगरमच्छ से डर नहीं लगता आपको? नहीं? ओहो, मगरमच्छ के दांत देखे आपने? होते होंगे पहने। जब मैं उसकी पीठ पे बैठ जाऊंगा तब कौन से कटेगा? तब कैसे काट पाएगा? ओके, वेरी नाइस। अच्छा गुरु, मैंने सुना आपको अगर मैं कोई भी कंट्री का नाम बताऊं तो आप उसका कैपिटल का नाम बता देते हैं, ऐसा है? पता है आपको ऐसा? चलो मैं कुछ ऐसे पूछूं रैंडम क्वेश्चंस। ओके, अब कंट्री का नाम है फ्रांस। पेरिस। ओके, फिर है श्रीलंका। कोलंबो। चलो, चाइना का कैपिटल क्या है? बीजिंग। बीजिंग। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा, बहुत सारे हमारे दोस्तों के लिए नई जानकारी है। अच्छा, फिर इंडिया का कैपिटल? दिल्ली। दिल्ली। चलो, आप यहाँ आए ब्रह्मा कुमारीज में, यहाँ लोगों को मेडिटेशन सिखाया जाता है, तो आप मेडिटेशन करेंगे? मेडिटेशन से क्या होता है? कंसंट्रेट पावर बढ़ती है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। ओके, आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, तो आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी मेमोरी भी अच्छी होगी। तो गुरु, बहुत सारे लोग आपको टीवी पे देख रहे हैं, तो आप उन सबको क्या कहेंगे कि आपके जैसे होशियार कैसे बने वो? सिर्फ कंसंट्रेट लगा के पढ़ाई। हाँ, तो पढ़ाई करते टाइम कंसंट्रेट करना है। तो आज आप यहाँ आए, हम सभी को बहुत अच्छा लगा। ओके, सो थैंक यू। आज आप हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर आए और टीवी पर इतने सारे हमारे दोस्तों को मिले, तो उन सभी की तरफ से आपको थैंक यू और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। तो सभी को ऐसा वेव कर दो। बाय बाय। थैंक यू सो मच। वेलकम। दोस्तों, ये थी एक मुलाकात गुरु उपाध्याय के साथ। इस छोटे से नन्हे सितारे ने हम सब के चेहरे पर मुस्कुराहट तो बिखेरा ही है, मगर साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी बहुत ही गहरा दिया है। आज हम विश्व की अनेक समस्याओं को जब देखते हैं तो ये समझते हैं कि इसका उपाय आने वाली पीढ़ी देगी, वही हमारा भविष्य है। मगर अगर इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बनाना है तो इसकी शुरुआत हम सबको अपने से करनी होगी। और जैसे गुरु के अनुभवों में हमने सुना, एक छोटे बालक में भी एक ऐसी गहरी प्रज्ञा है, चीज़ों की समझ है, और आज यही समझ हम सबको अपने अंदर भी जागृत करनी है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, सिर्फ आध्यात्म के क्षेत्र में ही नहीं, मगर विश्व के हर आयाम में हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। आज की एक मुलाकात में बस इतना ही, फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।